हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ ट्रेवलिंग वेव थ्रू अ केबल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 9 इज। तो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन ए 9 इंटू 10 की 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी दिया गया 3 इंटू 10 की 8 मीटर पर सेकंड, सी दिया गया 10 की 8 मीटर पर सेकंड एंड ऑप्शन डी दिया गया 2 इंटू 10 की 8 मीटर पर सेकंड। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव इन ओवरहेड सिस्टम में जो ट्रैवलिंग वेव का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/अंडर रूट म्यू नॉट एप्सल नॉट। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, अब देखते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 3 इंटू 10 की 8। ठीक है, अब जो केबल के लिए इसका फॉर्मूला होता है v इंटू 1/म्यू नॉट एप्सल नॉट और अंडर रूट ई आर। ठीक है, ई आर बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को। तो रिलेटिव परमिटिविटी और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो है 3 इंटू 10 की 8, और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो आई हमारे पास वो दी गई है 9। तो अंडर रूट 9, तो अंडर रूट 9 को हमने इससे काट दिया तो हमारे पास बचा 3 यानी कि 10 की 8। तो 10 की 8 का मतलब ऑप्शन सी हमारा एक्यूरेट आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, एन ओवरहेड लाइन एन ओवरहेड लाइन with surge impedance 400 ohm is terminated through a resistance R. A surge traveling over the line does not suffer any reflection at the junction of the value of R is। तो ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन ए 20 ओहम, ऑप्शन बी 200 ओहम, ऑप्शन सी 800 ओहम, ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो आपको पता है सर्ज इंपिडेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन इसमें दिया गया द सर्ज ट्रेवलिंग ओवर द लाइन डज नॉट सफर एनी रिफ्लेक्शन। जब इसमें कोई एनी रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इसका जो एक्यूरेट वैल्यू आएगी वो 400 ही रहेगी। तो इसमें हमारे पास 400 तो है नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा एक्यूरेट आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं 54 का आ जाएगा हमारे पास, द द रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिपेंड अपॉन। ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए द टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी द इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम ओनली, ऑप्शन सी द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम ओनली एंड ऑप्शन डी द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम के ऊपर ही हमारी ट्रिपल आरवी वोल्टेज डिपेंड करती है, रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग वोल्टेज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस टर्बाइन कैन बी ब्रॉट टू द बस बार फ्रॉम कोल्ड इन अबाउट। ऑप्शन में दिए ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 30 मिनट, ऑप्शन सी 1 आवर, ऑप्शन डी 2 आवर। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a three-phase breaker is rated at 2000 MVA 33 kV, its making current will be। तो ऑप्शन में दिए ऑप्शन ए 35 kA, ऑप्शन बी 49 kA, ऑप्शन सी 70 kA एंड ऑप्शन डी 89 kA यानी कि किलो एम्पियर। तो जो आप सभी को पता होगा, जो इसका पहले हम निकालेंगे ब्रेकिंग करंट। तो ब्रेकिंग करंट का फॉर्मूला होता है आई बी इज इक्वल टू पी यानी कि एम बी ए की वैल्यू पी अपॉन अंडर रूट 3 इंटू बी अंडर रूट 3 इंटू वी आ जाएगा। तो इसमें हम जब वैल्यू को पुट करेंगे तो जैसे कि इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 2000 एम बी ए अपॉन अपॉन अंडर रूट 3 यानी कि इंटू 33 के ए यानी कि 10 की 3 आ जाएगा। ठीक है, तो जो इसका जो
आंसर मतलब ब्रेकिंग करंट आएगा वो आएगा 35 के ए, 35 के ए इसका आ जाएगा। फिर हमने फिर इसने पूछा है मेकिंग करंट। मेकिंग करंट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेकिंग करंट की कैपेसिटी। जो मेकिंग करंट होता है वो होता है 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट। तो ब्रेकिंग करंट की ये वैल्यू, अगर इसका फाइनल आंसर जब आपने इसमें 35 को हमने इसमें पुट किया तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी 89 के ए, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। if the combination of HRC fuse and circuit breaker is used, the circuit breaker operate for a, ऑप्शन में दिए ऑप्शन ए लो ओवरलोड वोल्टेज, लो ओवरलोड करंट, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट करंट, ऑप्शन सी अंडर ऑल एबनॉर्मल करंट, ऑप्शन डी द कॉम्बिनेशन इज नेवर यूज्ड इन प्रैक्टिस। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन ए लो ओवर लोड करंट के ऊपर ये ऑपरेट करेगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द इम्पल्स रेशो ऑफ अ गैप ऑफ अ गिवन जियोमेट्री एंड डायमेंशंस इज, ऑप्शन में दिए ऑप्शन ए ग्रेटर विद सॉलिड देन विद एयर डाइलेक्ट्रिक, ऑप्शन बी ग्रेटर विद एयर देन विद सॉलिड डाइलेक्ट्रिक, ऑप्शन सी सेम फॉर बोथ सॉलिड एंड एयर डाइलेक्ट्रिक। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए ग्रेटर विद सॉलिड देन विद एयर डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिक आउट द करेक्ट वन। ऑप्शन में दिए ऑप्शन ए द इंसुलेशन एंड लाइटनिंग अरेस्टर शुड हैव हाई इंपल्स रेशो, ऑप्शन में दिया ऑप्शन बी द इंसुलेटर एंड लाइटनिंग अरेस्टर शुड हैव लो इंपल्स रेशो, सी दिया गया हमारा द इंसुलेटर शुड हैव हाई इंपल्स रेशो एंड लाइटनिंग अरेस्टर इज लो, डी दिया गया द लाइटनिंग अरेस्टर शुड हैव हाई इंपल्स रेशो बट इंसुलेटर लो। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा द लाइटनिंग अरेस्टर शुड हैव लो इंपल्स रेशो एंड जो हमारे पास इंसुलेशन होगा उसका हाई इंपल्स रेशो होगा। तो इसका जो करेक्ट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी द इंसुलेटर शुड हैव हाई इंपल्स रेशो एंड लाइटनिंग अरेस्टर लो। अब नेक्स्ट देखते हैं फेज मॉडिफायर इज नॉर्मली इंस्टॉल्ड इन द केस ऑफ, तो यहाँ पर कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्शन बी मीडियम ट्रांस लेंथ लाइन, ऑप्शन सी लॉन्ग लेंथ लाइन एंड ऑप्शन डी फॉर ऑल लेंथ लाइन। तो जो फेज मॉडिफायर होता है जनरली हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं टू 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 इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल को। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं सीरीज कंपनसेशन ऑन EHV लाइन इज रिस्टोर्ड टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी, ऑप्शन बी रिड्यूस द फॉल्ट लेवल, तो ऑप्शन सी दिया गया इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल, ऑप्शन डी दिया गया अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सिंक्रोनियस फेज मॉडिफायर। अब सीरीज कंपनसेशन की बात की जाए तो आप सभी को पता ही होगा कि जो सीरीज, पहले हम देख लेते हैं सीरीज रिएक्टर। अगर सीरीज रिएक्टर की बात की जाए तो ये होता है जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है उसको कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, और शंट रिएक्टर का यूज किया जाता है हमारे पास फेरेंटी इफेक्ट को कम करने के लिए, और जो सीरीज कंपनसेशन होता है उसका यूज किया जाता है पावर प्लांट की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और जो शंट का कंपनसेशन होता है उसका यूज किया जाता है टू इंप्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल। तो जो इसका फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन ए इंप्रूव द स्टेबिलिटी। एंड नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंटी इफेक्ट ऑन लॉन्ग ओवरहेड लाइन इज एक्सपेक्टेड व्हेन इट इज, तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए लाइटली लोडेड, ऑप्शन बी दिया गया ऑन फुल लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर, ऑप्शन सी ऑन फुल लोड एट 0.8 पावर फैक्टर लैग, एंड ऑप्शन डी दिया गया ऑल ऑफ दीज केसेस। तो आप सभी को पता होगा फ्रेंटी इफेक्ट होता है नॉर्मली ये कैपेसिटेंस की वजह से होता है जो हमारा अर्थ और जो लाइन के बीच का होता है, तो ये होता है लॉन्ग ओवरहेड लाइन में होता है। ये तब होता है जब हमारा लाइन लाइटली लोडेड होता है, और इसको कंपनसेशन करने के लिए कंपनसेट करने के लिए हम यूज करते हैं शंट रिएक्टर का इसमें यूज किया जाता है। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा लाइटली लोडेड पे ये एक्सपीरियंस किया जाता है। अब देखते हैं स्ट्रिंग चार्ट इज यूजफुल फॉर
ऑप्शन ए फाइंडिंग द सैग इन द कंडक्टर, ऑप्शन बी इन द डिजाइन ऑफ द टावर, ऑप्शन सी इन द डिजाइन ऑफ द इंसुलेटर स्ट्रिंग, ऑप्शन डी फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टावर। तो यहाँ पे स्ट्रिंग चार्ट का यूज हम कहाँ पे करते हैं? फाइंडिंग द सैग ऑफ द कंडक्टर, फाइंडिंग द सैग ऑफ द कंडक्टर में इसका यूज किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है द प्रेजेंस ऑफ अर्थ इन केस ऑफ ओवरहेड लाइन, ए इंक्रीज द कैपेसिटेंस, बी इंक्रीज द इंडक्टेंस, डिक्रीज द कैपेसिटेंस, और डी बोलता है डिक्रीज द इंडक्टेंस। तो जो हमारा प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर, प्रेजेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का प्रेजेंस में इन केस ऑफ ओवरहेड लाइन में हमारे पास इंक्रीज द कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर बन जाएगा। फॉर existing AC transmission line, the string efficiency is 80%. Now, if the DC voltage is supplied for the same setup, the string efficiency will be। अब DC में अगर ये ट्रांसमिशन लाइन की AC में 80% है तो DC में इसकी वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 100%। ऑप्शन डी। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज टू। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ेगा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन पे? तो ऑप्शन मेरी ऑप्शन ए इंक्रीज द स्ट्रेस एंड लेंथ, ऑप्शन बी डिक्रीज द स्ट्रेस एंड लेंथ, ऑप्शन सी डिक्रीज द स्ट्रेस बट इंक्रीज द लेंथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब हमारा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां से क्या होगा? लेंथ इंक्रीज होगी लेकिन स्ट्रेस हमारा कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बकल्स रिले प्रोटेक्ट्स अ ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम, ऑप्शन में दिया ऑप्शन ए ऑल टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट, ऑप्शन बी अ टर्न टू टर्न फॉल्ट, ऑप्शन सी वाइंडिंग टू वाइंडिंग फॉल्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहां से जो बकल्स रिले होता है वो ऑल टाइप ऑफ इंटरनल फॉल्ट के लिए यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मर के। तो ऑप्शन ए हमारे पास आंसर बन जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।